हेलो डियर, आज स्टार्ट करते हैं RCEM मेथड। राइट, बीएड लेक्चर है RCEM मेथड। RCEM जो अप्रोच या मेथड डियर जो होता है वो क्या होता है। पहले क्या था RCEM मेथड क्यों आया था। पहले जो मतलब हमने रूल पढ़ा था रॉबर्ट मेगर मेथड, ठीक है। तो उसमें क्या दिया गया था, जो उसमें एक्शन वर्ब से रिलेटेड रूल दिया गया था। तो उसमें क्या था, कई चीज़ हमको जो एक्शन वर्ब था वो कॉमन मिलता था। तो उससे हमको क्या होता था, बहुत कंफ्यूजिंग होता था, बहुत कंफ्यूजिंग पैदा करता था। तो उसी का एक इम्प्रूवमेंट जो आया है वो RCEM मेथड आया है। तो RCEM मेथड डियर किसने दिया था, ये डॉक्टर तबे ने दिया था। एक नई मेथड है, ठीक है, ये नया मेथड है। तो RCEM का मतलब क्या होता है डियर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक, मैसूर, ये यहाँ से इस कॉलेज से क्या आया है, RCEM मेथड। अब इसका नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम मॉडिफाई करके RIEM हो गया है। RIEM का मतलब डियर होता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक, तो ये जो अप्रोच आया था, ये जो मतलब कि रॉबर्ट मोगर मेथड आया था, उसमें जो एक्शन वर्ब आए थे उसके कंफ्यूजिंग को हटाने के लिए और एक नया अप्रोच के लिए आया था, ये डेवलप हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है डियर, इस अप्रोच में ये है कि RCEM अप्रोच में ये होता है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। क्या है, यह एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक, इसमें क्या होता है कि राइटिंग ऑब्जेक्ट इन द बिहेवियरल टर्म। ठीक, जो हम कैसे कोई चीज़, हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है, अगर कोई चीज़ हम राइटिंग कर रहे हैं तो हमारी उसमें क्या ऑब्जेक्टिविटी लेके चल रहे हैं। ठीक है, यह एक इसको लिख सकते हैं, मेन है कि हमारा जो राइटिंग है उसको जब हम लिख रहे हैं तो वो मतलब क्या सोच के लिख रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर को शो करता है, बिहेवियर टर्म को शो करता है। और जो राइटिंग लिख रहे हैं दैट इज वर्ड मेंटल प्रोसेस या मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें अगर आगे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें लिख सकते हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिविटी इन बिहेवियरल टर्म। राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। ठीक, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म, इसी को बोलते हैं। ये क्या है कि ये शो करता है कि हमारे क्या है, वर्ड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, हमारा जो है मेंटल प्रोसेस या बिहेवियर क्या है, किसी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए या लिखने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को इन वर्ड के थ्रू में लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं वर्ड मेंटल प्रोसेस, या इसको बोल सकते हैं मेंटल एबिलिटी, वर्ड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, वर्ड मेंटल एबिलिटी, तो इसमें यही है। इसको यूज किया ये किस लिए, इट इज़ यूज टू रादर देन द एक्शन वर्ब। ठीक, इसमें भी क्या आया था, एक्शन वर्ब को इम्प्रूवमेंट किया गया था। ठीक, जो रॉबर्ट मॉगर मेथड में एक्शन वर्ब में जो कंफ्यूजिंग था तो इन्होंने लेके आया था। तो ये भी जो है इट्स बेस्ड ऑन एक्शन वर्ब। ये किस पे बेस्ड था, एक्शन वर्ब अप्रोच पे बेस्ड था। राइट, इसका ये क्या है कि इसमें जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिविटी भी यूज किया गया था। ठीक, और इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या अप्रोच था वो भी यूज किया गया था। फॉर इम्प्रूवमेंट या फॉर डेवलपमेंट ऑफ RCEM is used in ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है, कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन,
कॉग्निटिव डोमेन, राइट। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन था वो इससे लिया गया था और इसको क्लासिफाई किया गया था RCEM में। इसको क्लासिफाई किया गया था 4 टाइप्स में, राइट। जो रॉबर्ट मोगर ने इस कॉग्निटिव डोमेन को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन इन्होंने इसको 4 पार्ट में ही डिवाइड कर दिया था, ठीक। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था और उसकी भी सब कैटेगरी बनाई गई थी, राइट। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। आइए देखते हैं कौन कौन से 4 पार्ट है। 4 पार्ट अभी लिख लेते हैं, फिर हम उसको इलाबोरेट करेंगे क्योंकि इसमें सब डिवीज़न भी है, राइट। तो 4 पार्ट डियर कौन कौन से हैं। एक हो गया आपका नॉलेज, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, एंड एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी, ये इसको 4 पार्ट में RCEM को डेवलपमेंट करने के लिए कॉग्निटिव डोमेन को 4 पार्ट में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था और इसको फर्दर क्लासीफाई करके इसका एक सब कैटेगरी बनाया गया था। 17 टाइप के बनाया गया था, इसको सब कैटेगराइज किया गया था 17 टाइप में, राइट। तो इससे हमको ये पता चलता है, इसके हर कैटेगरी से ये पता चलता है कि इसकी जो वर्ल्ड मेंटल एबिलिटीज़ है वो क्या है, ठीक है, उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कौन से 17 पार्ट हैं। देखिए पहले क्या है कि हम फर्स्ट देखे थे कि नॉलेज, ठीक, नॉलेज को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, राइट। मतलब जो नॉलेज है, नॉलेज को हम कैसे रिकॉल करेंगे या फिर कैसे किसी चीज़ को हम रिमेंबर करेंगे, ठीक है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको नॉलेज में कैटेगराइज किया गया है। सेकेंड आया था अंडरस्टैंडिंग, ठीक। अंडरस्टैंडिंग में इसमें ये देखते हैं इसमें कौन कौन से कैटेगराइज। पहले है कि साइट एग्जाम्पल, CIT, राइट। साइट एग्जाम्पल, कोई भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे या फिर उनको अच्छे से कंप्रहेंशन करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल मतलब कोई भी एग्जाम्पल लेके अच्छे से इलाबोरेट करके उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और जैसे कि रूल है या कुछ भी है, जैसे किसी चीज़ का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं या कोई चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें रिलेशनशिप, ठीक, उसमें रिलेशनशिप देखेंगे रूल और एग्जाम्पल में, राइट। इसके बाद उसको क्लासीफाई करके जनरलाइज करेंगे, ठीक, उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। देन आफ्टर जनरलाइज, उसको क्लासीफाई करके अच्छे से जनरलाइज करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट के बाद उसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेशन करके उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। देन आफ्टर विल बी कम्स टू लास्ट पॉइंट इज वेरीफाई, राइट। तो इसमें इसको देखिए, अंडरस्टैंडिंग को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पार्ट इसका, 7 पार्ट इसका। इसके बाद एप्लीकेशन को देखते हैं। थर्ड आया एप्लीकेशन को देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन क्या है, पहले कि कोई चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे, हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे कोई चीज़ हाइपोथेसिस है, मतलब हाइपोथेसिस मतलब कोई चीज़ हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, उसको इस्टेब्लिश करेंगे और उससे क्या प्रिडिक्ट, मतलब क्या आगे होगा उसका हम प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक। फिर उसको अप्लाई करेंगे, जो भी उसका रीजनिंग होगा फिर अप्लाई करेंगे, या रीजनिंग या रूल बोल सकते हैं, ठीक है। उसको अप्लाई करके जो हम हाइपोथेसिस एज्यूम किए हैं उसको अच्छे से फार्मूलेट करेंगे। तो इसमें कितने आए, पहले क्या करेंगे, पहले इस्टेब्लिश करेंगे। क्या पहला पॉइंट ये है कि इस्टेब्लिश करेंगे किसको, हाइपोथेसिस को, जो हमारी हाइपोथेसिस है,
उसके बाद क्या करेंगे इसको, उसके बाद प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट। इसके बाद क्या करेंगे, इन्फेयर, इन्फेयर, देन आफ्टर विल कम टू इन्फेयर के बाद उसको रीजनिंग या रूल अप्लाई करेंगे, उसको सोचेंगे अच्छे से, ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे उसका सलूशन निकालने के लिए। देन आफ्टर लास्ट विल वी कम टू द फार्मूलेट हाइपोथेसिस, फिर उसको क्या करेंगे, फार्मूलेट करेंगे हाइपोथेसिस को जो हमने माना है, फार्मूलेट हाइपोथेसिस। ठीक, तो एप्लीकेशन को हम इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट में। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ कौन सा है, लास्ट वन, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कैसे कितने में सब कैटेगराइज किया गया है, पहला एनालिसिस करेंगे उस पर, फिर सिंथेसिस करेंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक, तो इसको देख लीजिए कि यहीं 17 सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, 2 इसका, 7 इसका, 5 इसका और 3 इसका, 5 3 8 7 15 2 17। टोटल इन 4 जो है, ये जो 4 पार्ट हैं आपके RCEM के, RCM मेथड के जो 4 अप्रोच लिए गए, 4 अप्रोच हैं कॉग्निटिव डोमेन को जो मतलब कि डिस्क्राइब किए गए थे या डिवाइड किए गए थे, तो उसमें 4 डोमेन है, 4 मतलब कॉग्निटिव डोमेन के 4 पार्ट में डिवाइड करके उसकी इसको जो सब कैटेगराइज किया गया, इसके अंदर है, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, तो वो 17 पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। इससे क्या है, इससे ही RCEM का, इसका जब इसे हम डेफिनेशन लिखते हैं या इसके बारे में हम कॉग्निटिव डोमेन के बारे में इतना अच्छे से मतलब कि रिकॉल करते हैं, सोचते हैं, तो एक तरह से कि RCEM एक क्लियरली हमको कॉन्सेप्ट देता है अबाउट द राइटिंग अप्रोच। ठीक, राइटिंग अप्रोच इन एक्शन वर्ब, राइट। तो यही था RCEM अप्रोच के बारे में, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। शुरू में इसका थोड़ा सा डेफिनेशन, इसके बाद 4 पार्ट को डिवाइड करके उसको सब कैटेगराइज कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिख दीजिए, उतना पर्याप्त है। थैंक यू।